दोस्तों तो आज दो मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज हुए हैं। एक है एक्सीकॉम टेलीसिस्टम आईपीओ और दूसरा है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने रहने वाले हैं और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं एक्सीकॉम टेलीसिस्टम आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 142 रुपये है और 100 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 429 करोड़ का है। यहाँ पर 329 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 100 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। एक्सीकॉम टेलीसिस्टम आईपीओ के अगर फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 133.35 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। क्यूआईबीस पोर्शन को देखें तो आईपीओ 124.82 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 159.20 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 163.96 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 149.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो क्यूआईबीस और एचएनआईस की ओर से देखें तो इन दोनों ही पोर्शन में काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। और अगर रिटेल पोर्शन को भी देखें तो रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 123.12 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो हर पोर्शन के अंदर मार्केट में डिमांड आ जाती हुई देखने को मिली है। अब अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आखिरी दिन इस आईपीओ में 35,29,800 एप्लीकेशंस लग चुके हैं, यानी कि शानदार डिमांड आपको देखने को मिली है। और बहुत दिनों के बाद किसी आईपीओ में आपको इतनी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स के पोर्शन को देखें तो आईपीओ में 35 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 123 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 123-24 में से किसी एक को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है। अब इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए जो रिजर्व एप्लीकेशंस रखे गए हैं, अगर उनको देखें तो आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 30,211 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि इतने ही लोगों को रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और जो एप्लीकेशंस आए हैं रिटेल पोर्शन में, अगर उनको देखें तो 35 लाख से भी ज़्यादा आपको एप्लीकेशंस आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर भी आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईपीओ में कितने लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 33,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। अगर यहाँ पर सिर्फ क्यूआईबीस की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो क्यूआईबीस की ओर से इस आईपीओ में करीब 18,000 करोड़ के अराउंड आपको आईपीओ में बिडिंग आती हुई देखने को मिली है, यानी कि 17,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर एचएनआईस की ओर से देखें तो आईपीओ में 10,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। बिग एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। स्मॉल एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। वहीं अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 5,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। तो आखिरी दिन आईपीओ में खूब पैसे लगते हुए दिखने को मिले हैं। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 429 करोड़ रुपए का है और आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो 33,400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है, यानी कि यहाँ पर मार्केट के अंदर ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिली है इस आईपीओ की। और आईपीओ का जो टोटल आपको बिडिंग अमाउंट देखने को मिल रहा है उसका 50% से ज़्यादा क्यूआईबीस की ओर से लगते हुए देखने को मिला है। एक्सीकॉम टेलीसिस्टम आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 1 मार्च को होने वाला है, यानी कि कल ही आईपीओ की अलॉटमेंट आने वाली है। रिफंड डेट 4 मार्च रहेगा। तो जिनको भी आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड आपको मंडे से आते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि बहुत बार अलॉटमेंट के साथ ही रिफंड भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जिनके रिफंड नहीं आते हैं तो मंडे से उनके रिफंड आ सकते हैं। और क्रेडिट डेट भी 4 मार्च होने वाला है। तो जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में 4 मार्च यानी कि मंडे को क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 5 मार्च यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। एक्सीकॉम टेलीसिस्टम आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। एक्सीकॉम टेलीसिस्टम आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 155 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 15,500 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 109% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है।
और मार्केट में आईपीओ में ज़बरदस्त डिमांड भी आती हुई देखने को मिली है। हर पोर्शन के अंदर डिमांड आती हुई देखने को मिली है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से ज़्यादा करके देने वाला है। हालांकि आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है। तो रिटेलर्स के लिए मात्र 30,211 एप्लीकेशन से रिजर्व हैं और आईपीओ का साइज भी छोटा है। तो यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है, लेकिन जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो आईपीओ से काफ़ी अच्छे रिटर्न बनने वाले हैं। और नेक्स्ट आईपीओ है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज आईपीओ। ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 171 रुपये है और 87 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 235.32 करोड़ का है। तो ये भी छोटा आईपीओ है। तो यहाँ पर भी जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो कम देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज आईपीओ के भी फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो यहाँ पर भी धमाकेदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और आईपीओ अपने आखिरी दिन 98.94 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है। अब यहाँ पर QIBs की ओर से देखें तो आखिरी घंटे में खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ 151 गुना QIBs पोर्शन में सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर HNIs पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी बम्पर डिमांड है और 141.78 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। बिग HNIs पोर्शन 138.46 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 148.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो हर पोर्शन के अंदर यहाँ भी डिमांड देखने को मिल रही है। रिटेल पोर्शन में देखें तो आईपीओ 50.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। अब अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 33,02,063 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो यहाँ पर भी खूब डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अब इस आईपीओ के भी अगर आप बिडिंग अमाउंट को देखें तो आईपीओ में 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। यहाँ पर सिर्फ QIBs की बात करें तो QIBs की ओर से इस आईपीओ में 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। वहीं पर HNIs की ओर से 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगते हुए देखने को मिले हैं। इसमें से 3,000 करोड़ रुपए बिग HNIs की ओर से लगे हैं और 1,700 करोड़ रुपए स्मॉल HNIs की ओर से लगे हैं। वहीं अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी आईपीओ में खूब डिमांड आपको देखने को मिली है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है। आईपीओ मात्र 235 करोड़ रुपए का है और आईपीओ में अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो 16,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। अब इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 50 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। इसका मतलब है कि हर 50-51 में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना ईजी नहीं रहने वाला है। यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट 1 मार्च को होने वाला है, यानी कि कल ही आईपीओ की अलॉटमेंट आने वाली है। रिफंड डेट 4 मार्च रहेगा। क्रेडिट डेट भी 4 मार्च होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 5 मार्च यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज आईपीओ के रजिस्ट्रार को देखें तो इसका रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, जहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम 95 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 88 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 87 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 7,656 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका करंट प्रीमियम 51% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी भी इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में देखा आपने कि हर पोर्शन के अंदर डिमांड आपको देखने को मिली है, यानी कि इस आईपीओ में भी बम्पर डिमांड आती हुई देखने को मिली है। तो जिस तरह यहाँ पर भी इसके प्रीमियम अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट बनने वाला है। तो इन दोनों ही आईपीओ की कल अलॉटमेंट आने वाली है और दोनों ही आईपीओ से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मिलने वाले हैं। अगर एक्सीकॉम की बात करें तो ये आईपीओ पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके देने वाला है और प्लैटिनम इंडस्ट्रीज आईपीओ में भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनने वाले हैं। हालांकि दोनों ही आईपीओ में देखें तो अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है और खासकर रिटेलर्स के लिए, क्योंकि प्लैटिनम इंडस्ट्रीज आईपीओ में भी रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो तो आपको 35% देखने को मिला है, लेकिन आईपीओ का साइज छोटा है तो कम शेयर्स ऑफर किए गए हैं। वहीं एक्सीकॉम में रिटेलर्स का पोर्शन ही कम रखा गया है, यानी कि मात्र 10% का पोर्शन है। तो दोनों ही आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है, लेकिन जिनको भी अलॉटमेंट मिलती है तो आईपीओ से काफ़ी अच्छे रिटर्न बनेंगे। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।